ईंट, जिसे अंग्रेजी में ब्रिक कहा जाता है। ईंट एक आवास के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ईंट जो है, बिना ईंट के आप किसी पक्के मकान या आवास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि मैं आज ईंट की बात क्यों कर रहा हूं। तो आप देखें एक तस्वीर सबसे पहले कि इस समय आपको हर तरफ कच्चे ईंट दिखाई दे रहे होंगे जिनका निर्माण हुआ है। और ईंट बनाने वाला जो मजदूर है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, एक मजदूर है और साथ में उनकी पत्नी भी है। ये लोग यहाँ पर ईंट का निर्माण कर रहे हैं। मिट्टी यहाँ पर सामने है और ईंट का निर्माण इस समय चल रहा है। मजदूर से बात करेंगे और किस तरह से ईंट बनता है, ये इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? सुभाष मुंडा। थोड़ा सा आप पास आइए। सुभाष मुंडा एक मजदूर हैं जो कि ईंट का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। मुंडा, ईंट का निर्माण जो है, शॉर्ट में बताओ संक्षेप में कि कैसे होता है। पहले मिट्टी बनाना पड़ता है। मिट्टी बना के इस तरह से करना पड़ता है। हाँ। ठीक है। उसके बाद फार्मा में डाल उसके के बाद उसका फॉर्म आता है। हाँ। अच्छा, यही घर है। फॉर्म ये है। हाँ, शेप जिसमें ईंट का पड़ता है। ठीक है। और ईंट बनाने में मेहनत पूरा लगता है। हाँ, मेहनत तो लगता है। मेहनत पूरा लगता है। पत्नी भी उधर ईंट बना रही है। ईंट बनाना सीखना जो है वो कितना मुश्किल होता है या फिर कितना आसान है? मुश्किल कुछ नहीं है। फर्स्ट में थोड़ा है दिक्कत, उसके बाद 1-2 दिन लगेगा दिक्कत, उसके बाद सब सही है। जोर से बोलो यार। हमको ये बताओ कि दिन भर में कितना ईंट बना लेता है एक आदमी? आप जैसे जो अनुभवी लोग हैं, एक दिन में कितना ईंट बन जाता है? 1000 ईंट एक दिन में। एक दिन में 1000 ईंट। अगर 1000 ईंट बन गया तो इससे कितना इनकम हो जाता है? 1000 रुपये। 1000 रुपया, यानी कि प्रति ईंट 1 रुपया। अब अचानक कभी बारिश हो गई, बरसात वाला माहौल, मतलब पानी अगर पड़ गया तो फिर ईंट खराब हो गया तो मेहनत बेकार। हाँ, मेहनत बेकार। बचाव के लिए क्या करते हो? प्लास्टिक ढकना पड़ता है। प्लास्टिक ढक के रखते हो? इंतजाम हाँ है। इंतजाम भी रहता है। तो एक दिन में एक मजदूर अगर चाहे, कुशल मजदूर, बढ़िया जो मेहनत करने वाला हो, वो 1000 ईंट बना सकता है। हाँ। और प्रति ईंट की दर से अगर 1 रुपया लगे तो 1000 ईंट का 1000 रुपया एक मजदूर कमा सकता है। कमा सकते। तो यार, तुम पति पत्नी मिलके हो या और भी लोग हो परिवार के? नहीं, दोनों है। दोनों मिलके चाहो तो दिन भर में 2000 रुपये कमा सकते हो। नहीं, उतना दिन भर नहीं करते हैं। नहीं कर पाते हो। दोनों मिलके दिन भर में 1000 कमा सकते हो। हाँ। तो हमारे साथ एक ईंट बनाने वाले मजदूर जुड़े थे जिनकी प्रतिक्रिया हमने ली है। यार, तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण समय मैंने ले लिया है, अब आराम से अपना काम करो और खूब कमाओ, ठीक है ना? आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। तो अपने स्क्रीन पर देखें, एक ईंट भट्टा यहाँ पर जो है वो लगाया जा रहा है और मिस्त्री जो है, जो भट्टे का निर्माण यहाँ कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जानकारी आपसे चाहेंगे कि ये जो ईंट का भट्टा है जी, इसको बनाना जो है वो किस तरह से होता है, कैसे बनता है? इसको देखिए, मतलब सिस्टम से बनता है। काहे कि मतलब देखिए, ईंटा मतलब जो है ना, इसमें मतलब मिस्त्री का काम है। मतलब क्या करना है कि मतलब सब तैयार करके इसका कोयला डाल करके और सिस्टम से मतलब ऐसी करके मतलब इसको जलाया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि एक भट्टे में कुल कितना ईंट जो है वो होता है? कुल देखिए, जैसे मतलब जितना मतलब फिट रहता है ना, उसके अनुसार से मतलब उसमें ये कितने फीट का भट्टा बन रहा है, ये बताइए। ये है मतलब 34। इसमें कुल कितने ईंट लग जाएंगे? इसमें मतलब 1,16,000 का मतलब है ये। 1,16,000 रुपए का ईंट यहाँ पर इस भट्टे में लगेगा। और एक पूरे भट्टे की बात अगर की जाए, इस विशेष भट्टे की अगर बात की जाए, तो इसमें कोयला जो है वो कितनी मात्रा में लगता है? इसमें कोयला लग जाएगा वही मतलब 600 मन। 600 मन। तो कुल खर्च जो है एक भट्टे में ईंट का कुल कितना पड़ जाता है? 4.5 लाख पड़ेगा। काहे कि 1 लाख का मतलब ये है भट्टा है। 4.5 लाख के आसपास खर्च पड़ जाता है एक भट्टे में। एक भट्टे। और इसके बाद जब इसको बेचने की बारी आती है, ईंट को जब बेचने का टाइम आता है, तो ये 4.5 लाख की लागत से बना जो भट्टा है वो कितना फिर आमदनी देता है? वही मतलब 6 से 7 लाख।
मतलब अगर देखा जाए तो 1 से 1.5-2 लाख रुपया तक कमाया जा सकता है। जी जी। तो ईंट भट्टे के बनाने वाले मिस्त्री हमारे साथ जुड़े थे, जो अपनी जानकारी दे रहे थे अपनी तरफ से कि किस तरह से मेहनत करके कच्ची ईंटों को एक एक करके इस तरह से सजाकर, थोड़ा सा पास आइए, कच्ची ईंटों को इस तरह से सजाकर बीच में जगह जगह पर कोयले को भरकर इसको तैयार किया जाता है। और जब ये ऊंचा हो जाएगा तो फिर साइड में जो होता है कोई आग देने की जो का सिस्टम है वो कहाँ से होता है? यही मतलब नीचे से देते हैं, छेदा नीचे से आग दे दिया जाता है जी। कितने दिनों में भट्टा जो है वो तैयार हो जाता है, ईंट पक जाता है? जैसे मतलब 25 से 30 दिन में मतलब एथी हो जाता है। 25 से 30 दिनों में जो कच्चा ईंट है वो पूरी तरह से पक कर तैयार हो जाता है और भट्टा जो है वो उसको खोलकर ईंटों को बेचने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। कुछ ईंट अधिक जल जाते हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है। जो है मतलब समान रूप से मतलब दिया जाता है कोयला, और उसके अनुसार से ही मतलब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ ईंट जो है उसका शेप अलग हो जाता है, ज्यादा जल जाता है। नहीं जलेगा। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। और कुछ ईंट कमजोर क्यों हो जाता है? कमजोर हो जाता है जैसे ज्यादा मतलब उसमें जैसे कोयला जो है ना, कोयला के अनुसार से मतलब डाला जाता है, और अगर ज्यादा डालने से वो मतलब कांचापन मतलब हो जाता है। चलिए, आप बहुत बिजी थे और आपके व्यस्त समय में हमने कुछ समय ले लिया है और आप हमारे साथ जुड़े, कुछ जानकारी भी दे दी, इसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। हमारे साथ मिस्त्री जुड़े थे जो जानकारी दे रहे थे इस भट्टे के निर्माण के विषय में कि किस तरह से इसका निर्माण होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको कुछ और भी दिलचस्प तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ और भी लोगों से आपकी बात करवाएंगे। मैं एक बात कहने जा रहा हूं जिसे सुनकर हमारे मुखिया मित्र जो हैं वो उनको थोड़ा सा लगता है कि दुख होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कहा जाना चाहिए। और ये कहते हुए कि हमारे जो मुखिया साथी जिले भर के हैं वो कृपया अन्यथा नहीं ले, मैं जो बात कह रहा हूं उसको। मुखिया जो है वो किसी भी पंचायत का प्रमुख होते हैं और उनके ऊपर पूरे पंचायत का उत्तरदायित्व होता है। पंचायत वासियों की समस्याओं का समाधान करते हैं। पंचायत वासियों की उम्मीदें जो है, आशाएं जो है वो पंचायत के मुखिया पर टिकी होती हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो जिले के कुछ पंचायत ऐसे हैं जिनमें मुखिया जो है उनकी जीवन शैली जो है वो किसी विधायक से कम नहीं है। हालांकि ये महज कुछ मुखियाओं के साथ है और अधिकांशतः जो मुखिया है वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं और जमीनी स्तर के अंतिम पायदान तक जो खड़े लोग हैं उनके साथ उठते बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका सुख दुख में साथ देते हैं। हमारे साथ एक मुखिया हैं जो जिनका लगातार बतौर मुखिया ये तीसरा टर्म है, तीसरा कार्यकाल है। बात कर रहे हैं डुमरी प्रखंड की, और डुमरी प्रखंड का एक विशेष पंचायत है छछंदो, और छछंदो पंचायत की लगातार तीसरी बार मुखिया रूपानी देवी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्हें आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूपानी देवी हमारे साथ जुड़ रही हैं। 3 टर्म से ये मुखिया है, लगातार 2010 से अभी तक मुखिया हैं और पंचायत की जनता के लिए काम कर रही हैं। लेकिन इनका अपना जो जीविकोपार्जन है, इनका जो अपने परिवार का भरण पोषण है वो कैसे होता है वो आप देख लीजिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ईंट भट्टे का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर कच्चे ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। मजदूर अपने अपने कार्यों पर लगे हुए हैं। मुखिया जी से बात करते हैं। मैडम, ये जो ईंट यहाँ पर आप बनवा रही हैं, वर्षों से आप यहाँ पर ईंट बनवा रही हैं और ईंट का जो व्यवसाय है, बिजनेस है, ये आप लंबे समय से करती आ रही हैं। क्यों आपने इस व्यवसाय को चुना है, पहले ये बताइए। नहीं, पहले तो यहाँ को जान भी नहीं रहा था बोल किस तरह से ईटा बनाता है सब। लेकिन हम लोग जब से लॉकडाउन हो गया ना, तो लॉकडाउन हो गया तो कहीं मैंने कोई बाहर भी नहीं जाना दे रहा था और न तो इधर भी कुछ काम मिल रहा था। तो उसी टाइम में सोचे कि ये सब तो सब भूख से छटपटा जाएगा, मिलेगा कहाँ से खाना। ऐसे ही चलते से एक ठो बोरिंग कराए, बोरिंग करा करके और पूरा मैंने जितना यहाँ मेरा गांव का है सबको फार्म भी मंगाए और सबको माटी उटी कोड़वा करके
और सबको ईटम लगा दिए बनाने में। तो आप सुन रहे हैं मुखिया जी क्या बता रहे हैं। यहाँ पे एक बार तस्वीर देखिए तो यहाँ पर दर्जनाधिक मजदूर जो हैं वो लगे हुए हैं, जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये जो मजदूर है मुखिया जी, लगभग कितनी संख्या में मजदूर हैं यहाँ पर? यहाँ अभी हमारा 20-25 तो अभी खाली बनाने वाला है। बनाने वाले लोग 20-25 की संख्या में, और दूसरे मजदूर? दूसरा मजदूर अभी देखिए ना पूरा दिख रहा है, सब पूरा जितना लगल है वो सब ईंटा में, जो ईंटा बन गया सूख गया वो भी भट्टा में चढ़ा रहे हैं। देखिए इससे क्या होता है, जैसे मेरा लेबर का जैसे मजदूर है वो सब का हो जाता है भरण पोषण, और उसमें हमरा भी हो जाता है। इसी कारण से कहीं जाएगा, सब एक दो को बाहर से भी मंगा लिए हैं, जो अभी साथ सब यहाँ बना रहा है। नीचे भी तालाब है एगो, कटाइए मनरेगा से, वहाँ भी थोड़ा सा कटवा दिए, वहाँ भी बना रहा है। तो ईंट का जो व्यवसाय है उसके द्वारा न केवल इनका और इनके परिवार का जीविकोपार्जन हो रहा है, बल्कि इनकी छत्र छाया में, इनके देखरेख में यहाँ पर 30 से 40 जो मजदूर हैं उन्हें भी प्रतिदिन मजदूरी मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है, और उनके परिवार का भी भरण पोषण हो रहा है। तो ये हैं मुखिया रूपानी देवी, जो कि ग्राम पंचायत छछंदो की लगातार तीसरी बार मुखिया बनी है। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इनके माध्यम से यहाँ पर ईंट निर्माण का काम यहाँ पर चल रहा है। लॉकडाउन के समय से इन्होंने ये काम शुरू किया था, और अभी वर्तमान में 30 से 40 की संख्या में जो मजदूर हैं वो यहाँ पर काम पा रहे हैं प्रतिदिन, और उनके परिवार का भरण पोषण भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके काम की सराहना होनी चाहिए। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि तस्वीर जो है वो काफी अच्छी है। मजदूर अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, और ईंट के भट्टे का निर्माण जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है। धन्यवाद।